अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चने वाला पुलाव। चना पुलाव जो है वो बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाएंगे। तो चलें हम ये स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है ये मैंने चने बॉयल कर लिए थे। ये देखिए इन्हें मैंने पानी में डाल के रख लिया है। ये बिल्कुल सॉफ्ट से हैं। हरी मिर्च चाहिए हमें 4 से 5 हमें टमाटर कटी हुई, 4 से 5 मीडियम प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये है हमारे पास 4 टेबलस्पून जो है वो इमली। और ये कुछ मसाले हैं, नमक, ज़ीरा, गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च, साबुत गरम मसाला और ये है हमारे पास पिसा हुआ सूखा धनिया। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली। इसमें हम तकरीबन जो है वो 2 कप ऑयल के ऐड करेंगे। अब हम इसमें जो है वो 4 से 5 जो हमने दरमियानी प्याज काट के रखी थी वो ऐड कर देंगे। और प्याज के जो है वो ब्राउन होने का वेट करेंगे। आपने इसे लाइट गोल्डन कलर का कर लेना है। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए प्याज का कलर जो है वो लाइट गोल्डन सा हो गया है। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हल्का सा पानी ऐड कर देंगे। जस्ट 2 to 3 स्पून आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। अब हमने जो 4 से 5 टमाटर काट के रखी थी, अब हम इसमें 4 से 5 कटी हुई टमाटर ऐड कर देंगे। और साथ ही हमने 5-6 ग्रीन चिली हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी वो ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब 2 मिनट के बाद जो है अब हम इसमें सारे मसाले ये जो थे ये हम ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मसाला भूनते रहेंगे तब जब तक कि ये टमाटर और ये प्याज जो है इसमें बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाए। साथ ही हमने 2 से 3 मिनट के बाद जो है इसमें हमने इमली की प्यूरी रखी हुई थी 4 to 5 टेबलस्पून, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और याद रखिएगा आपने इसमें से जो है वो गुठली रिमूव नहीं करनी। इमली की प्यूरी जो है वो यहाँ पर देखिएगा चने वाले पुलाव में कितना मज़े का टेस्ट देगी, बिल्कुल देगी स्टाइल। यहाँ पर हमारे मसाला जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया है। इसे अच्छे से हम सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई के बाद हम इसमें जो है वो चने ऐड करेंगे। बॉयल चने मैंने तकरीबन आधा किलो जो है वो भिगो के रख लिए थे। इन चनों को मैंने ऑलरेडी बॉयल करके रखा हुआ था और ये तकरीबन आधा किलो है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और एटलीस्ट 4 to 5 मिनट के लिए भूनें। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए जो है वो ढक के रख देते हैं। गैस तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल चनों में जो है वो रच बस गया है। अब इस टाइम पे आके हमने इसमें पानी शामिल करना है। तो मेरे पास 1 किलो चावल है, 1 किलो के हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड कर देना है।
जैसे 1 किलो में 3 ग्लास होते हैं, तो मैंने मेजरमेंट जो की थी, तो मैं 1 किलो चावल में 3 ग्लास चावलों में 4 ग्लास पानी ऐड करती हूँ। आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब हम इसे ढक देंगे जब तक कि पानी को उबाल आ जाए। गैस पानी को जो है वो उबाल आ चुका है, तकरीबन पानी उबलने लग गया है। तो अब हम इसमें जो है वो मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे चावल, वो ऐड कर देंगे। चावलों का पानी निकाल के अब इस मौके पर आपने चावल ऐड कर देने हैं, जो कि मैंने तकरीबन 1 किलो चावल लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसके पानी के खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही पानी खुश्क होने लगे तो फिर हम दम की तरफ चलेंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसे ढक देते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और पानी जो है वो इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो आपने इस तरह से जब इसका पानी खुश्क हो जाए, तो आपने दम के लिए ये बिल्कुल रेडी है। इस टाइम पर आकर आपने इसके ऊपर जो है 1/4 टीस्पून जो है आपने ज़ीरा ऐड कर देना है। ज़ीरे का टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। इस टाइम पर दम से पहले आप ज़ीरा डालिएगा, चावलों का टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। तो चलें अब हम चावलों को जो है वो दम पर रख देते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम लगाएं। गैस तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे चावल जो हैं, चने वाला पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए मैं इसे डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये देखिए हमारे चने वाला पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे आप जिस तरह से मर्ज़ी गार्निश कर लें। मैंने तो हल्का सा ज़ीरा ऊपर डाला है और अभी मैं इसकी प्लेट भी डेकोरेट करके आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइफ़स्टाइल विद सनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।